भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के पारित होने के बावजूद भी कंपनी के प्रबंध में उचित सुधार नहीं हुआ, तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण को रखने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया। वास्तव में पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के पहले दावे का वैधानिक दस्तावेज था। इसका शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। 1784 में पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक के कंपनी के कार्यों की जांच करने हेतु एक प्रवर समिति तथा दंडाज की अध्यक्षता में एक गोपनीय समिति का गठन किया गया। ये अधिनियम क्या था, इसके बारे में थोड़ा जाना जाए। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक दूसरे से पृथक किया गया। कौन कौन सा क्या? व्यापारिक, और राजनीतिक। अब व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में रखा गया, जैसे था वैसे ही निदेशक के हाथ में रखा गया व्यापारिक क्रियाकलापों में। जबकि कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। अब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के 2 शासक हो गए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के 2 शासक हो गए। पहला कौन था? कंपनी के निदेशक बोर्ड, और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। परिणामतः कंपनी के निदेशकों की, अब पहले तो जो ही था कंपनी का निदेशक ही था, लेकिन जब डिवाइड हो गया तो अब कंपनी के निदेशकों की शक्ति घट गई और ब्रिटिश संसद कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या अब घट करके पहले 4 थी, अब 3 हो गई। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की संख्या, गवर्नर जनरल परिषद, पहले संख्या ये 4 थी, लेकिन अब घट करके कितना हो गई? 3 हो गई। इसी तरह से प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी घटी। पहले प्रांतीय परिषदों की संख्या कितनी थी? 4 थी, अब कितना हो गई? ये भी घट करके 3 हो गई। इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारी को
उपहार लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या था, कंपनी के कर्मचारी उपहार लेकर के जाते थे, लेकिन उपहार पे भी बैन लगा दिया गया। अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को देशी नरेशों से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के निदेशकों से स्वीकृति लेने को अनिवार्य कर दिया गया। ये व्यवस्था रखा गया, यदि देशी गवर्नर जनरल जो है देशी नरेशकों से युद्ध तथा संधि यदि करने से पूर्व जो है उनको कंपनी के निदेशकों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ये व्यवस्था रखा। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों हेतु उन पे मुकदमा चलाने की व्यवस्था किया गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों हेतु उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना किया गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट अब 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। पहला है, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। यदि परिषद कोई निर्णय लेती है तो 1786 एक्ट ऑफ 1786 के तहत उसी अपने ही परिषद के निर्णय को निरस्त करके गवर्नर जनरल अपना निर्णय लागू करने का अधिकार मिल गया। दूसरा है, गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति बना दिया गया।